Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel Lex Consilium Foundation. I'm Major General नीलेंद्र कुमार here for the playlist इनसे मिलिए। आज यहाँ पर मैं मुखातिब हूँ मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी से। ये बंगाल सेपर्स से हैं और फौज में कोर ऑफ इंजीनियर्स के बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स में गिने जाते हैं। बहुत अवार्ड मिले हैं और 2014 में रिटायरमेंट के बाद ये उतने ही एक्टिव हैं जितने कि ये फौज में जब थे उस समय। तो यहाँ पर आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी का पहला गैलेंट्री अवार्ड, उसका भी कुछ ताल्लुक है आपके यहाँ आज मौजूद होने से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, ऐसा है कि जो 1839 में एक अफगान कैंपेन के लिए गए थे, जो सेकेंड अफगान बैटल में, तो उसमें क्योंकि ये ज्यादातर ट्रूप्स जो थे वो बंगाल आर्मी के थे, तो उसमें जो बंगाल आर्मी के होने की वजह से जो सैपर्स एंड माइनर्स बंगाल आर्मी के थे उनको भेजा गया। तो उसमें एक बहुत जो जरूरी चीज थी वो ये था कि गजनी के फोर्ट का, क्योंकि वो रास्ता उधर से था, तो रास्ता उधर से काबुल के लिए था, उसमें गजनी के फोर्ट को इनको स्टॉर्म करना। और वो ऐसा था कि अगर आप उसको स्टॉर्म नहीं करोगे तो आप निकल नहीं सकते हो, और निकलने के लिए आपको अंदर जो घुसना पड़ेगा। तो जो गेट को तोड़ने का काम मिला था, तो एक इसके लिए एक स्विंटन करके, एक मेजर स्विंटन थे उस वक्त, जो वो इनके इंचार्ज थे, और इनके साथ जो डेमोलिशन पार्टी थी उसमें एक थे सूबेदार देवी सिंह। सूबेदार देवी सिंह जो थे वो आज के कुमाऊं क्षेत्र के थे। तो सूबेदार देवी सिंह, उनके साथ और 12 लोग थे। इन लोगों को डेमोलिशन के लिए लगाया गया और इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक 5 आदमियों की टीम थी जिसके लीडर थे सूबेदार भवानी सिंह। सूबेदार भवानी सिंह जो थे वो बॉम्बे सैपर्स के थे, और ये जो थे देवी सिंह वो बंगाल ग्रुप के थे। तो इन्होंने उसको स्टॉर्म किया गेट को, और इसके लिए इनको मिला IOM, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, पहला गैलेंट्री अवार्ड था। उसके पहले वॉर जागीर दी जाती थी, रुपया पैसा दे दिया जाता था, वॉर जागीर नहीं दी जाती, अवार्ड नहीं दिया जाता। तो पहला गैलेंट्री अवार्ड जो था ये IOM था। ये जुलाई 1839 में सूबेदार देवी सिंह को मिला था। अच्छा, देवी सिंह की जब हम बात करते हैं तो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 1857 की लड़ाई में ये देवी सिंह जो थे ये बागी हो गए। बंगाल सैपर को एक बहुत जिसको कहा जाए कि यूनिक डिस्टिंक्शन है कि ये दोनों तरफ से लड़े थे। कुछ लोग थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, कुछ लोग बागी हो गए। तो बागियों की 2 टीम बनी। एक टीम जो थी वो लखनऊ की तरफ भागी नहर के साथ साथ, और दूसरी टीम जो है वो दिल्ली की तरफ भागी। तो जो लखनऊ की तरफ भागी उसमें थे सूबेदार देवी सिंह। सूबेदार देवी सिंह तो लखनऊ में एक कैंट के पास एक गांव है जिसका नाम है देवी खेड़ा। सो देवी खेड़ा जो गांव है उसमें ये पहुंचे। जब तक ये पहुंचे वहां, तब तक आउटरम जो थे वो लखनऊ पहुंच गए थे, और जो लिंकेज था जो रेजिडेंसी से बन गया। तो अब जो है ये वहां से ये इनको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, हजरत महल, तात्या टोपे सब भागे वहां से, तो ये भी भागे। और ये भाग करके जा करके जिसको कहा जाए कि लोकल रायबरेली में जाके लोकल राजपूत में मर्ज हो गए। तो जो गौतम बनर्जी और हम दोनों ने मिल के काफी कोशिश करके उनकी 7 जनरेशन ढूंढी, और जो 7 जनरेशन ढूंढी, तो 7वीं जनरेशन के वहां पे एक कोई विनोद कुमार सिंह है, वो वहां पे थे। उनको मैंने जब मैं कमांड था बुलाया भी, और ये बंगाल सैपर के म्यूजियम में ये उनकी पूरी 7 जनरेशन जीनियोलॉजी भी दी हुई है कि देवी सिंह, उनके बाद लक्ष्मण सिंह। लेकिन अब वो पूरी तरह से यूपी के राजपूत बन गए क्योंकि वो छुप गए थे, तो वहीं पे शादी ब्याह कर लिया था उन्होंने। तो ये था। दूसरा, आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि 2 विक्टोरिया क्रॉस एक दिन में, तो अब जो दिल्ली की तरफ गए थे उसमें जो सबसे बड़ी चीज थी कि कश्मीरी गेट को स्टॉर्म करना। उसमें सिर्फ जो सम्मिलित थे वो अंग्रेज ट्रूप्स थे, क्योंकि जो बंगाल सैपर कुछ मुसलमान ट्रूप थे वो चले गए थे बागियों के साथ। बागी आज स्वतंत्रता सेनानी, अब बागी वर्ड सॉरी मुझे नहीं यूज करना चाहिए, बागी नहीं थे वो, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उसमें लेफ्टिनेंट स्कैडल थे और एक सार्जेंट स्मिथ। इनको एक दिन में इन्होंने जो उसको स्टॉर्म किया कश्मीरी गेट को, उसके लिए इन दोनों को, उसमें स्कैडल की हड्डियां भी टूट गई थी, बहुत उसको नुकसान हुआ था, तो इन दोनों को मिला था विक्टोरिया क्रॉस। और वहीं एक और लेफ्टिनेंट साहब थे, एक दिन के बाद उनको मिला था। 3 विक्टोरिया क्रॉस उस वक्त मिले। ये विक्टोरिया क्रॉस की कहानी है। वो एक ही एक्शन में 2 विक्टोरिया क्रॉस दिए गए एक दिन। मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई मौका दोबारा नहीं आया होगा, नहीं क्योंकि विक्टोरिया क्रॉस तो अल्टीमेटली हाईएस्ट ब्रेवरी के लिए था, मोस्ट आउटस्टैंडिंग। तो ये बहुत फक्र की बात है
उन लोगों के लिए जो इससे कनेक्टेड हैं और उन यूनिट्स के लिए, उस रेजिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आपसे बातचीत जारी रहेगी जिसमें ये बहुत ही मनोरंजक और रोचक बातें हमारे दर्शकों को पता चले।